स्वप्न सृजन के स्याही बनकर आखरों में ढल रहे हैं, मिट रहा है मन का अंधियारा और अक्षरों के दीप जल रहे हैं। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन डीडी भारती पर हमारी खास रिपोर्ट साहित्य उत्सव से। साहित्य की पिछले 7 दशकों से अनवरत सेवा कर रही साहित्य अकादमी इस साल अपने 70 वर्ष पूरे कर रही है और इसी उपलक्ष्य में दिल्ली में 11 से 16 मार्च तक आयोजन हो रहा है साहित्य उत्सव का, जहां 190 से ज़्यादा सत्रों में 1100 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेखक, विचारक, विद्वान और विदुषियां अपने विचार रखेंगे। साहित्य उत्सव में युवाओं, बच्चों और समाज से जुड़े जिन विषयों पर चर्चा और विमर्श हुए वे वाल्मीकि सभागार, वेद व्यास सभागार, कबीर सभागार, मीराबाई सभागारों में संपन्न हुए और हम सभी जानते हैं कि इन शब्द मनीषियों ने भारतीय साहित्य में कितना अनमोल योगदान दिया है। 11 मार्च को बदलते भारत, युवा भारत और बच्चों से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। साथ ही LGBT कम्युनिटी के राइटर्स ने, साहित्यकारों ने भी अपने विचार इस साहित्य उत्सव में रखे। खास बात यह है कि युवाओं, बच्चों और समाज से जुड़े इन विषयों पर जो परिसंवाद और चर्चाएं हुई वो वाल्मीकि सभागार, कबीर सभागार, वेद व्यास सभागार समेत ऐसे सभागारों में आयोजित हुई जिनमें साहित्यकारों को सम्मान मिला, अपनी अभिव्यक्ति के लिए मंच मिला। और हम सभी जानते हैं कि इन शब्द मनीषियों ने साहित्य में कितना अनमोल योगदान दिया है। साहित्य उत्सव के पहले दिन यानी 11 मार्च को जहां कविता की रंगोली सजी, बहुभाषी कविता पाठ का आयोजन हुआ, तो वहीं LGBTQ सम्मेलन भी आयोजित हुआ जिसमें ट्रांसजेंडर साहित्यकारों ने अपने विचार रखे। इसके साथ ही 12 मार्च को पुरस्कारों की घोषणा हुई, साहित्यकारों का सम्मान हुआ साहित्य अकादमी 2023 में। 12 मार्च को साहित्य उत्सव में साहित्य अकादमी 2023 के पुरस्कारों की घोषणा हुई और साहित्यकारों और लेखकों का सम्मान हुआ। और 13 मार्च को साहित्य की दुनिया के एक ऐसे चितेरे ने अपनी बात रखी, अपनी अभिव्यक्ति सामने रखी जिन्हें साहित्य की दुनिया में बहुत ऊंचा दर्जा हासिल है। गुलजार साहब जब इस साहित्य उत्सव में आए तो दर्शकों और पाठकों को एक नया अनुभव मिला। इसके साथ ही और क्या कुछ खास रहा है इस साहित्य उत्सव में, साहित्य उत्सव से जुड़ी हर छोटी बड़ी झलकी आप तक लेकर आएंगे इस खास टीवी रिपोर्ट में, तो बने रहिए हमारे साथ। शब्द झरे मोती बनकर यही मन की अभिलाषा है, जिस भाषा का मौन भी सुंदर वह मेरी प्रिय भाषा है। वैसे तो दिल को दिल की बात समझने के लिए किसी भाषा की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब बात अक्षरों की आती है तो साहित्य अभिव्यक्तियों के बीच एक सेतु का काम करता है। और यही सेतु विश्व साहित्य उत्सव में भी नज़र आया, जहां बहुभाषीय लेखकों ने कविता पाठ किया, अपनी अभिव्यक्ति की रंगोली सजाई। आइए आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी ही अभिव्यक्तियाँ। He aimed the arrows of silence at the right time. She was lost in never-ending grief. He thundered, sulking in and suspecting. हम सभी का बचपन कभी किस्से, कहानियों और कविताओं से भरा होता था, लेकिन फिर कामयाब इंसान बनने की दौड़ में कहीं ना कहीं ये किस्से कहानियाँ पीछे छूट गए। लेकिन साहित्य उत्सव में इन किस्से कहानियों का दौर फिर से लौटा।
बाल साहित्य से जुड़े कई गंभीर विषयों पर चर्चा हुई, जैसे बाल साहित्य में बदलता अनुवाद और कहानी वाचन की नई परंपरा। आइए आपको सुनवाते हैं उन लेखकों के विचार जो बाल साहित्य को लेकर गंभीर सृजन कर रहे हैं। Children have a right to know, have a right to literature. I always say children have a right to question, because question is the basis through which they develop, they grow. And therefore, we must give importance to all the vernacular languages of the country so as to keep the country intact. I thought I would focus upon one particular work, my experiences of translating the Hindi classic by Devki Nandan Khatri, Chandrakanta, into English, because I thought I'd like to share, the problems that I faced and how I tackled the issue as Dash Benhurji talked about, the translating cultures, how hard it is to find equivalents in English for, regional terms. फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2024 साहित्य उत्सव में साहित्य के कई नए आयाम सामने आए, जहां समावेशिता की भावना को बढ़ावा मिला। LGBTQ समुदाय के कई लेखकों ने अपनी बात सामने रखी, तो वहीं क्षेत्रीय भाषाओं को भी बढ़ावा मिला। आइए आपको सुनवाते हैं कुछ ऐसे ही लेखकों की मन की बात। आज की ये साहित्य अकादमी में जो महोत्सव है, वर्ल्ड लार्जेस्ट लिटरेचर फेस्टिवल्स में आके हमें बहुत खुशी लगा। इट वाज ए प्राउड मोमेंट हमारे लिए, हमारे कम्युनिटी के लिए भी है, क्योंकि हमें मौका मिला था हमारे कविता पाठन करने के लिए। I am here to speak on the Sahitya Academy's Sahityotsav, which is talking about poetry and knitting India. How do we really define India? How does poetry take care of the vastness that is India? How do we really think in terms of this entire country which is multiple ethnicities, with multiple people, diversity, language, literature? We differ in n number of things, and yet there is something that is all keeping us together. This is not just our shared value systems, our morals, our culture, but it is beyond that. It is also a strong bond that goes beneath each one of us. इसी के ऊपर आज मैं यहाँ आई हूँ बोलने के लिए ऑन निटिंग इंडिया। इसी पे मेरी एक कविता जो मैं अभी बता रही हूँ। रंग, पहली बार रंगों का डिब्बा पाकर कितना खुश हुई थी वो। हरा, नीला, लाल, गुलाबी घर की हर दीवार पर तन्मयता से रंगा था। माँ से पता चला रंग यहाँ वहाँ नहीं कर सकते। फिर रंग सीमित हो गए कागज़ों के दायरे में। स्कूल की टीचर से पता चला रंग केवल लकीरों के भीतर कर सकते हैं, उनके अपने असूल होते हैं। आकाश हरा नहीं बना सकते, घास नीली नहीं होती, सूरज भी चितकबरा नहीं होता, नीला भेड़िया बिल्कुल नहीं। रंगों के असूल विश्राम करते हैं इस साहित्योत्सव पे। यहाँ हर रंग कोई भी कलर हो सकता है। यहाँ सर्द नीला, ठंडा गुलाबी, गर्मा गर्म पीला, रेशमी हरा, मुस्कुराता नारंगी। कोई नियम नहीं, कोई कायदा नहीं, सिर्फ रंगों का जश्न। कहते हैं ये ज़माना तकनीक का है, और पठन पाठन और लेखन पर भी कहीं ना कहीं तकनीक हावी होती दिखाई देती है। लेकिन यही विचार बदला हमारे दर्शकों ने, हमारे युवा पाठकों ने, जिन्होंने साहित्य उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुछ ऐसे ही युवाओं से हमने बात की। मेरा जो एक्सपीरियंस यहाँ साहित्य अकेडमी में ये रहा है कि इस तरीके के जो कार्यक्रम किए जाते हैं सरकार के द्वारा, ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट को कंटिन्यू रखना चाहिए। बिकॉज जिस तरीके के जो एजुकेशन है या स्टूडेंट्स हैं, हमारे जैसे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। आज पहला दिन है, बहुत अच्छा लगा। पूरे देश में से यहाँ में साहित्यकार आए हैं, कवि आए हैं, और उनसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो गई है। आज मैं इस साहित्य अकेदमी के साहित्य उत्सव में आया हुआ हूँ, और
यहाँ पर आने के बाद मेरा जो अनुभव है वो बहुत समृद्ध करने वाला रहा, बहुत शानदार अनुभव रहा है। यहाँ पर कार्यक्रमों की जो विविधताएं हैं वो लगातार युवाओं को आकर्षित कर रही हैं। इस कार्यक्रम में विषयों को लेकर के अगर हम देखें तो साहित्य की सभी विधाओं पर लगातार तमाम उसके सिद्धार्थ वस्ता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और लगातार उन पे बातचीत हो रही है। कई कार्यक्रमों में यह विभाजित हुआ है, कई खंडों में बातचीत हो रही है। आपने बहुत ही बेहतरीन कहानियाँ लिखी, नाटक लिखे और चित्रकला में भी आपने अपना अनमोल योगदान दिया है। अगर आज इतने दशकों बाद एक कलाकार के रूप में आप अपने को देखें तो कितना संतुष्ट पाते हैं, या कुछ ऐसे सपने हैं, कुछ ऐसे मंजिलें हैं जिनको पाना अभी बाकी है? देखो, हमेशा से कोई भी लेखक या कोई भी रचनाकार संतुष्ट नहीं होता है पूरी तरह से। उसको हमेशा ये लगता है कि अभी कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और होना बाकी है। तो हमारे एक बड़े बुज़ुर्ग लेखक थे विजयदान देथा, उन्होंने 40 वॉल्यूम लिखे राजस्थानी कहानियों के। उसके बाद हम लोगों ने उनसे पूछा कि दादा आपने तो बहुत लिखा, तो उन्होंने कहा अभी तो कलम पकड़ना सीखा है मैंने, अभी तो मैं लिखूँगा। तो मतलब लेखक जो है वो कभी संतोष उसको नहीं होता, हमेशा वो अच्छा से अच्छा, नया से नया लिखने की कोशिश करता रहता है जी। तो यही होता है लेखक की। लेखन जारी है, लगातार बेहतरीन काम हो रहा है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी का भी युग है, तकनीक का भी युग है। क्या आपको लगता है कि ख़ासकर अगर हम पाठन की बात करें, पढ़ने की बात करें, क्या टेक्नोलॉजी ने उसको प्रभावित किया है, या किताबों से जो प्यार है वो अब भी वैसे ही है? अगर मैंने किसी की कहानी फेसबुक पर पढ़ी, मैंने किसी मीडिया में पढ़ी, तो मुझे ये रुचि होती है कि अब मैं इसकी और कहानियाँ पढूं, और कहानियाँ जब पढ़ता हूँ तो मुझे किताब चाहिए, है ना। तो किताब की ओर ले जाने का माध्यम है ये जो नई टेक्नोलॉजी है। तो इसलिए नई टेक्नोलॉजी का कोई विरोध करने की या उससे डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसका स्वागत किया जाना चाहिए, वो स्वागत करने योग्य है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, आँखों से निकलकर चुपचाप बही होगी कविता अनजान। कविता केवल शब्दों की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि संवेदनाओं का एक सेतु भी है। और आज हमारे साथ एक ऐसे लेखक, एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने तुलसीदास जी की रामायण को ढाला है हिंदी कविता में आम जन से जोड़ने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका धीरज भटनागर जी डीडी भारती पर। नमस्कार। तुलसी ने जैसा कि हम सबको पता है कि 16वीं-17वीं शताब्दी के बीच में अवधि में श्री रामचरितमानस लिखा था। ये गे है, सबसे सुंदर कविता में से भारत का सबसे प्रमुख महाकाव्य है। एक ऐसा महाकाव्य जिसने कि सनातन धर्म का एक स्ट्रक्चर पैदा किया, आज भी घर घर में गायन होता है। तो कोविड के समय में मुझे इसको पहली बार कायदे से पढ़ने का मौका मिला। पीस मील में थोड़ा पढ़ा होगा और इतना अच्छा लगा, मुझे लगा इसमें जीवन जीने के सूत्र छिपे हुए हैं। तब मुझे ऐसा लगा कि देखिए, हर बार एक दोहा चौपाई पढ़ी है, फिर कमेंट्री पढ़ी है, ये बड़ा क्लिष्ट है और काव्य का प्रवाह भी भंग होता है। तब मैंने निर्णय किया कि क्यों ना इसका काव्य अनुवाद किया जाए हिंदी में, जिससे आज की युवा पीढ़ी को उसका लाभ मिले। और आज की भाषा है हिंदी। रावण रथ पर रथ बिन रघुवीर, देख विभीषण हुए बड़े अधीर, प्रीति अधिक संशय से मन डोले, चरण पूज प्रेम सहित बोले, नाथ रत्ना बाना नहीं पादुकाएं, बलि वीर रिपु कैसे जीता जाए, कृपा निधान बोले सुनो सखा जरा, जिससे मिले विजय रथ वह दूसरा, धीरज शौर्य चक्र उस रथ के, धीरज शौर्य चक्र उस रथ के, सत्यशील ध्वजा पताका जिसके, परहित विवेक बल निषेध चार घोड़े, समता क्षमा कृपा डोर से जोड़े, है ईश्वर भजन सारथी सुजान, है ईश्वर भजन सारथी सुजान, विरक्ति है ढाल संतोष कृपाण, सुमति है शक्ति प्रचंड, फरसा है दान, कठोर धनुष सा उत्तम विज्ञान, निर्मल मन अचल तर्कस समान, शम यम नियम विपुल सब बाण, अभेद कवच विप्र गुरु की पूजा, विजय उपाय ऐसा नहीं दूजा, धर्म में रथ सका ऐसा हो जिसका जीत सके ना रिपु कोई उसका। बदलते दौर में साहित्यिक विधाओं का भी स्वरूप बदला है। लोगों से जुड़ने के लिए नए नए रास्ते सामने आ रहे हैं और ग्राफिक नॉवेल्स भी एक ऐसी ही विधा है जो बच्चों और बड़ों सभी में तेज़ी से लोकप्रिय हो रही है। साहित्योत्सव में ग्राफिक नॉवेल्स की बढ़ती लोकप्रियता पर भी एक सार्थक विमर्श हुआ।
आइए आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे लेखकों से जो ग्राफिक नॉवेल्स के क्षेत्र में गंभीरता से काम कर रहे हैं। बॉलीवुड से सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि वहाँ से मुझे स्क्रिप्ट राइटिंग, फिल्म्स के लिए स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है, एंड स्पेशली द शूटिंग स्क्रिप्ट। तो शूटिंग स्क्रिप्ट में जो होता है वही हमारे कॉमिक्स में होना चाहिए। देयर इज़ मिनिमम पॉसिबल वर्ड्स and maximum possible expressions. Storyboards and comics have a lot of DNA shared. They do, but that parallel ends at a certain point. And in fact, it will be our friend Joshi over here is an animator, and I think when it comes to you, we'll also get a chance to see how that background of being an animation film director helps with this planning. People never thought के जो फॉरेन के कैरेक्टर्स जो होते थे, टार्जन और फैंटम और ये सब जितने भी 99% ऑफ द कैरेक्टर्स वर वेयरिंग अंडरवेयर ओवर द पैंट। यस, दिस वाज द फर्स्ट कैरेक्टर हु केम आउट विदाउट अंडरवेयर ओवर द पैंट। So graphic novels, I think, is a more modern term for comics, which is just a mix of images and text and telling a story through not just words but images as well, panels and characters and all of that. And I think the relevance is ever increasing today because graphic novels are becoming more accessible as a medium, and a lot more people are getting into it because it's easier to access things with not just text, but you're able to see the visuals and everything. And a lot of important stories, especially in this country, are coming up through graphic novels. Coming to Sahitya events is always an eye-opening experience because you realize कि जो लोग इंग्लिश में लिखते हैं वो इस दरिया में, इस ओशन में एक बूंद है सिर्फ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों से मिलना यहाँ पे। इट्स एक्सट्रीमली आई ओपनिंग, इट्स एजुकेशनल, एंड आई थिंक इट्स अ वैल्यूएबल एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस टू स्टेप आउट ऑफ आवर लिटिल होल्स एंड कम हियर एंड मीट अ कम्युनिटी। पंछी इन्हें देख खुश होते, डाल डाल मुस्काती है, कुछ फरिश्तों को कुदरत की बोली आती है। साहित्य उत्सव में जब आदिवासी कवियों और पाठकों को अपना मंच मिला तो उनकी अभिव्यक्ति में प्रकृति के प्रति प्रेम तो था ही, साथ ही अपनी माटी के प्रति गर्व की भावना भी थी। आइए आपको कुछ ऐसे ही जनजातीय लेखकों और कवियों की अभिव्यक्ति से रूबरू करवाते हैं। गोंडी भाषा पर मैंने पारंपरिक गीत और कविता कही। बीसन खेले साकर गोटी खे कौसुहारे बेटी आजा चांदो ना रोड़ा, चांदो ना रोड़ा, रोड़ा रुपिया ना रोड़ा, चांदो ना रोड़ा, रोड़ा रुपिया ना रोड़ा, आजा चांदो ना रोड़ा। यहाँ साहित्य अकादमी का ये प्रोजेक्ट हमें ऐसा अच्छा लगा कि पूरा हिंदुस्तान यहाँ एक साथ में इकट्ठा हो रहा है, एक मिनी इंडिया एक साथ आया है, और ये एकजुट करने की जो कोशिश साहित्य अकादमी ने की, ये हमें बहुत अच्छा लगा। आदिवासी कवि सम्मेलन में मेरा एक सेशन था और वहाँ पे मैंने ट्रांसलेशन में मोस्टली कविता पढ़ी है, बट वहाँ पे मैंने एक लोरी सुनाई थी मेरी भाषा की। मैं पहाड़ों से आती हूँ, तो उसी को मैं 2 लाइन यहाँ पे सुना देती हूँ। कुमकाई खाया भी खजेवा ताग्रा खाली खजेवा, कुमकाई खाया भी खजेवा ताग्रा खाली खजेवा, ओ ना तोरा दोरी खाए मामाई को सादे नागोबा, ओ ना तोरा दोरी खाए मामाई को सादे नागोबा। तो ये लोरी है। लोरी का मतलब पता है सबको। अपनी माँ बच्चे को सहलाती है सुलाने के लिए और कहती है कि आप अपने माँ बाबा और मामा चाचा सबके दुलारे हो, तो इस वजह से आप चैन से सो जाइए। शब्दों के पंखों पे बैठकर कल्पनाओं के अफसाने बुनते हैं, जिसका हर लफ्ज़ अपना सा लगे। आओ एक ऐसी कहानी सुनते हैं। साहित्य उत्सव कहानी वाचन और कविता पाठन की परंपरा में नए रंग भरता नजर आया। वाल्मीकि सभागार हो, मीराबाई सभागार, कबीर सभागार, इन सभी सभागारों में कविता पाठन और कहानी वाचन को लेकर लेखकों ने अभिव्यक्ति की सुंदर रंगोली सजाई। आइए
इन सभागारों में हुए इन सत्रों पर तो नज़र डालते ही हैं, साथ ही इन लेखकों की, इन कवियों की अभिव्यक्ति से भी आपको रूबरू करवाते हैं। मैं क्यों लिखती हूँ, कलम से मेरा रिश्ता क्या है। अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा की चुटकी में सधी, अनामिका और कनिष्ठा के कंधों पर सवार, कलम के तीखे नुकीले स्वरूप को देखती हूँ तो सोचती हूँ, रिश्ता बना तो कलम से ही क्यों बना, कैसे बना और कब ऐसे लगने लगा कि कलम ही मेरे होने का पर्याय है। सातपुडाला लागी निमाडस, सातपुडाला लागी निमाडस, ता खरगोन आकू खंडवा वलखामस, तंट्या भील आठ जीवनी माय अन भावसिंग भिलना पोट जन्माला उन्हाल, याद करा तो इंग्रज काल, अरे याद करा तो इंग्रज काल, भील आदिवासीसनं मन ब्रिटिशसला कापनाल, अरे याद करा तो इंग्रज काल, भील आदिवासीसनं मन ब्रिटिश लोकसला कापनाल. Start with the prayer. It's called Mud, Nor, Tu. Mud is heart, Nor is sacred place, Tu is God. So this is how we start our mountain prayer and river prayer. Once in a year we all get together and we do. I thank the Sahitya Academy for giving opportunity to give the valuable language. Ponnel koi potvusen, nirnal koi kotsusen, koya vesh kozusen, koleshwar potvusen, peryamun erdvusen, pahamun erdvusen, mol pirlad tisusen, mol kuryad kersusen, kakarvul mirzvusen, kabargoy kadvusen. यूँ तो दुनिया में साहित्य को बढ़ावा देते कई प्रतिष्ठित मंच हैं, लेकिन साहित्य उत्सव इस मायने में ख़ास है कि यहाँ पर युवा प्रतिभा और अनुभव की जुगलबंदी एक साथ एक ही मंच पर दिखाई देती है। परिसंवाद हो, विचार विमर्श हो, लेखन हो या पठन पाठन, हर क्षेत्र में ये जुगलबंदी दिखाई दी। आइए आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे ही कलम के सिपाहियों से जो इसी जुगलबंदी का प्रतिनिधित्व करते नजर आए। Every Savan evening, Kolkata combs my hair. Always talk about babus and bibis. Tramps have delicate eyes and their lips, inviting people for a joyride around the Maidan. Squeezed between houses of broken red bricks, pigeons look more grey, more shaggy and morose. Nor'wester blows once in a while, we dance to the tune of the wind and rain, making our powdered face a wipeout. The hand rickshaw pullers do not have the GPS, but still going strong with bells and whistles. I wander in the morning and evening on the bylanes, not just to escape, but to find novelty, warmth, new smells and new sensation. A canvas is brought before my eyes. હું શાને આ કયા મેળામાં ભૂલો પડ્યો, હું શાને આ કયા મેળામાં ભૂલો પડ્યો, ખોળતો રહ્યો મને કયા ગામ પ્રદેશ, હતી એ ક્યાં ગઈ જનની, હતી એ ક્યાં ગઈ જનની દેવકી, ક્યાં છૂટી ગઈ જનેતા જશોદા, અંધારી રાત જેવા બોગદામાં ગરકતી, नदी नाला वगड़ा डूंगरिए दो भेदती, सुना उज्जड़ स्टेशनों नी सुनमुन दीवाबत्ती आंटती। हम भाइयों के बीच पुल बनी थी माँ, हम भाइयों के बीच पुल बनी थी माँ, जिसमें आए दिन बेधड़क दौड़ती रहती थी, बिना किसी हरी लाल बत्ती के हम लोगों के छुक छुक छक छक। पिता के बाद हम भाइयों के बीच पुल बनी माँ, अचानक नहीं टूटी। पिता के बाद हम भाइयों के बीच पुल बनी माँ, अचानक नहीं टूटी, धीरे धीरे टूटती रही। हम देखते रहे और मानते रहे कि बुढ़ा रही है माँ। साहित्य उत्सव के पहले 2 दिन समावेशिता, नवसृजन और बदलते भारत की तस्वीर को पूरी तरह से सामने रखने में कामयाब हुए। यहाँ जनजातीय कलम की आवाज़ बुलंद हुई, LGBTQ समुदाय को मंच मिला, तो वहीं युवाओं और बच्चों से जुड़े विषयों पर एक सार्थक विमर्श हुआ।
पहले 2 दिनों पर साहित्योत्सव से ये थी हमारी खास टीवी रिपोर्ट। साहित्योत्सव की हर छोटी बड़ी गतिविधि से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल आज मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।